न्यूज इंडिया टीवी 9 में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा के श्रीमाली हॉस्पिटल में कार्यरत एक कंपाउंडर पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि हॉस्पिटल के बाथरूम में युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। खंडवा के श्रीमाली हॉस्पिटल में दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है, जहां पर हॉस्पिटल में ही काम करने वाले कंपाउंडर रवि निवासी ग्राम दोंदवाड़ा पर श्रीमाली हॉस्पिटल के अंदर ही दुष्कर्म करने का आरोप एक महिला ने लगाया है। महिला का कहना है कि हॉस्पिटल में बाथरूम के अंदर मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। महिला ने यह लिखित शिकायत पुलिस को दी है। वहीं बताया जाता है कि महिला और रवि की मित्रता पहले से ही है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और यह साबित हो पाएगा कि वाकई में श्रीमाली हॉस्पिटल के अंदर यह घटना घटित हुई भी है या नहीं। हमारे थाने पे एक पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि श्रीमाली हॉस्पिटल के जो कंपाउंडर हैं रवि पटेल, उनके द्वारा उसके साथ हॉस्पिटल परिसर में ही गलत कृत्य किया गया। पीड़िता के आवेदन पर हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आरोपी की तलाश भी की जा रही है। प्यार में पीछा करने वाले मजनू की खंडवा में जमकर धुलाई हुई। दरअसल बिकन गांव से एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए स्कूटी से शादी समारोह में खंडवा पहुंचा था, जहां पर युवती के परिजनों ने युवक की जमकर धुलाई कर दी। एक युवक पर इश्क का ऐसा जुनून चढ़ा कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने स्कूटी से खंडवा आ गया। वह बिकन गांव से 50 किलोमीटर का सफर तय कर खंडवा पहुंचा। प्रेमिका से मुलाकात तो हुई, लेकिन जब परिवार वालों को यह बात पता चली तो परिवार वालों ने युवक को घेर कर पीटा, चाकू से वार भी किए, वहीं युवक की स्कूटी जला दी। मामला मंगलवार के रात करीब 11 बजे का मोघट रोड अंतर्गत खांसावली के राहत नगर का है। पुलिस के अनुसार बिकन गांव की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला युवक सुमित जोशी अमेजन कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसका नगर की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। युवती खंडवा के राहत नगर में रहने वाले अपने रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए आई थी। सुमित भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बिकन गांव से खंडवा आ गया। इधर सुमित स्कूटी से शादी समारोह में पहुंचा तो प्रेमिका से आपस में बातचीत करने लगा। जब परिजनों को शक हुआ तो परिजनों ने घेर कर युवक की जोरदार पिटाई कर दी। देर रात तक घायल युवक सुमित जोशी के थाना मोघट रोड पर बयान लिए गए। युवती के रिश्तेदार राजा निवासी बेड़िया एवं अमजद निवासी खंडवा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। युवक ने बताया कि वह युवती से 6 साल से प्यार कर रहा है और उसे जब युवती की याद आने लगी तो वह उसके पीछे खंडवा आ गया। खंडवा जिले में प्याज के दाम किसानों को रुला रहे हैं। फसल का उचित दाम नहीं मिल पाने की वजह से किसान आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। प्याज के गिरते दाम की वजह से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। फसल का उचित दाम न मिलने की वजह से किसानों को उनकी लगाई लागत भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडियों में पुरानी प्याज लाई जा रही है, जिसकी वजह से माल की अधिकता होने के कारण प्याज के दाम गिर रहे हैं। इस वर्ष किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, जहां एक तरफ मौसम की वजह से प्याज खराब हो गए, वहीं दूसरी ओर मंडियों में प्याज के दाम न मिलने की वजह से किसान काफी नुकसान में हैं। किसानों का कहना है कि हमें कर्ज लेकर अपना घर चलाना पड़ेगा और आगे की पैदावार के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज की दोहरी मार से किसान बेहाल और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह किसान के हित में कोई फैसला ले। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि सरकार प्रति क्विंटल प्याज की लागत निकाल ले और उस पर मुनाफा जोड़कर इसका एक नया दाम तय कर दे, ताकि किसानों को नुकसान न हो, वरना किसान परेशान होते रहेंगे। हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज तक प्याज को लेकर कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है, जबकि देश के बड़े हिस्से में प्याज की खेती होती है। महाराष्ट्र के तो ज्यादातर किसान प्याज की खेती पर ही निर्भर हैं।
खंडवा में शादी समारोह के दौरान चोरी का मामला सामने आया है। चोरी करने वाली इस गैंग की नाबालिग लड़कियों ने बारात के समय वारदात को अंजाम देते हुए महिलाओं के गले से मंगलसूत्र सहित अन्य जेवरों की चोरी की। खंडवा में सोमवार रात्रि एक शादी समारोह में लूट की वारदात सामने आई है। घटना शहर के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन रोड स्थित पार्वती भाई धर्मशाला के बाहर की है। वारदात को नाबालिग लड़कियों के द्वारा अंजाम देना बताया जा रहा है। 4 महिलाओं के गले से सोने के पेंडल, मंगलसूत्र और पांचाली जैसे जेवर चोरी होना सामने आया है। सोमवार रात्रि को पार्वतीबाई धर्मशाला में यादव परिवार के आकाश यादव की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रात 8 से 9 के बीच जलगांव निवासी दुल्हन के परिवार और जवाहरगंज स्थित दूल्हे का परिवार स्टेशन रोड से बाना निकाल रहा था। बाना रस्म में महिलाएं भी शामिल थी। दूल्हे आकाश यादव के मामा प्रदीप यादव ने बताया, किसी तरह कार्यक्रम में कुछ नाबालिग लड़कियां घुसी और दोनों पक्षों की 2-2 महिलाओं के जेवर चोरी कर भाग निकली। परिवार के मुताबिक शादी समारोह में रिश्तेदारों के साथ लूट की वारदात सामने आई तो थाना कोतवाली पहुंचकर टीआई से मिले। उन्होंने शिकायत के लिए कहा। रात भर से कार्यक्रम में लगे थे, अब थाने आकर लिखित शिकायत की गई है। लूट की वारदात दुल्हन के 2 रिश्तेदारों के साथ ही दूल्हे की बहन प्रतिभा और दीपाली के साथ घटित हुई है। पिपलोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सराय में एक 30 वर्षीय युवक का मर्डर हो गया। सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पंधाना के पिपलोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सराय में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्राम सराय के पाटा खाली नाले पर दगानिया पिता हजारिया उम्र 30 वर्ष की लाश मिलने से ग्राम में हड़कंप मच गया। बकरी चराने वालों ने ग्राम में बताया कि पाटा खाली के पास किसी की लाश पड़ी हुई है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं तत्काल डायल 100 को सूचना दी गई। मौके पर पिपलोद थाना प्रभारी BL अटूदे अपने दलबल के साथ पहुंचे। साथ ही खंडवा DSP दीपा मांडवी भी मौके पर पहुंची, जहां पर ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि ग्राम के दगानिया पिता हजारिया उम्र 30 वर्ष की यह लाश है। पिपलोद थाना प्रभारी एवं DSP द्वारा ग्राम में पूछताछ की गई। मृतक के बड़े भाई लाल सिंह ने बताया कि गांव में उसका किसी के भी साथ कोई झगड़ा या विवाद नहीं था। मृतक के 3 बेटे हैं। वहीं पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन कर रही है। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने आज सुबह लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों के साथ पंधाना से कालंका मार्ग का निरीक्षण किया। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों के साथ पंधाना से कालंका मार्ग का निरीक्षण किया। पंधाना से कालंका मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का है और बहुत जर्जर स्थिति में है। इसकी लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। 2018 में पंधाना विधायक राम दांगोरे ने इसे प्रधानमंत्री सड़क योजना से लोक निर्माण विभाग को दिलवाया था, लेकिन यह प्रक्रिया भोपाल जाकर रुक गई। फिर पंधाना विधायक राम दांगोरे ने 2 करोड़ रुपए का रिपेयरिंग का ऑर्डर निकलवाया 5 वर्ष के रखरखाव के लिए, लेकिन 18 किलोमीटर लंबा होने के कारण राशि कम थी, इसलिए इसे रद्द करना पड़ा। अब वापस से GPR तैयार हो रहा है और भोपाल से रोड लोक निर्माण विभाग को सौंपा जा रहा है। रोड आवंटन को लेकर दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, जिसके चलते कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने अधिकारियों को मामले के निराकरण के लिए जल्द से जल्द सूचित किया है। आज पंधाना से कालंका रोड का PWD और प्रधानमंत्री सड़क योजना संयुक्त टीम आई और आज सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। रोड का निरीक्षण चल रहा है। हैंडओवर की प्रक्रिया के बाद में उसकी DPR सौंपी जाएगी और फिर रोड पास होगा और उसके बाद में इसका निर्माण कार्य चालू होगा। सर, ये रोड जल्द से जल्द शुरू हो, इसलिए आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं? इसका संयुक्त निरीक्षण होने के पश्चात प्रस्ताव शासन के पास स्वीकृति हेतु गया हुआ है कि इसको लोक निर्माण विभाग के लिए हस्तांतरित किया जाए। उसके पश्चात इसको प्रशासनिक कार्य की योजना बनाकर DPR बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय से एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। नर्सिंग छात्राओं ने एड्स के प्रति शहरवासियों को जागरूक किया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 1 दिसंबर बुधवार को जिला चिकित्सालय की नर्सिंग छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली।
रैली के माध्यम से खंडवा में एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला चिकित्सालय पर समाप्त हुई। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 1 दिसंबर पूरे विश्व के अंदर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स की जागरूकता फैलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। एड्स ऐसी घातक बीमारी है जो कि एक बार होने के पश्चात उसका इलाज सारी जिंदगी लेना होता है, इसलिए जैसे बीमारियों से बचा जाए यही उद्देश्य इसका है। इसमें हमारे यहाँ पर एड्स संबंधी जो भी केसेस आते हैं, इनमें बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा तीनों जिलों का इलाज जो है निःशुल्क रूप से किया जाता है। यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ हैं निःशुल्क रूप से दी जाती है और उन्हें बचाया जाता है। ऐसी बीमारी को जो कि घातक है, इससे बचा जाए, उन लोगों को भी इसके बचने की सलाह दी जाए, यही हमारा उद्देश्य है। हाँ सर बताइए। आज विश्व एड्स दिवस है जो जिला सिविल सर्जन ऑफिस, मेडिकल कॉलेज और कोर्ट के जज साहब के तीनों विभाग मिलकर रैली निकाली गई है और इसमें एक साल में हमारे यहाँ 4,500 के लगभग 4,500 के लगभग जांच की गई। उसमें से 42 पॉजिटिव पाए गए। यह अप्रैल से अभी तक का आंकड़ा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ एक्टिविटी बराबर चलती है और सभी जांचें निःशुल्क हर CSC, PSC और जिला चिकित्सालय में होती है और सभी का इलाज ART सेंटर जिला चिकित्सालय से दवाई दी जाती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट वन मंत्री विजय शाह ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा के जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वन मंत्री ने अस्पताल परिसर में लगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री विजय शाह के साथ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री शाह ने ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता, वितरण और उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने पहले से जरूरी तैयारियों को लेकर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। खंडवा पहुंचे मंत्री शाह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश भर में लगी ऑक्सीजन प्लांट तथा अस्पतालों की अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र शासन द्वारा प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी सहायता से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। सरकार टीकाकरण महाअभियान को लेकर भी तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य अमले को पूरी तरह से हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा प्रशासन, पूरे हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री हर जिलों में स्वयं जाकर के, और जहाँ नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर हम टेलीफोन से और वीडियो के माध्यम से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन के प्रधानमंत्री जी ने जो मशीनें भिजवाई हैं या CSR फंड से जो हमने NHDC से मशीन ली हैं, भगवान न करे तीसरी लहर आए, और अगर तीसरी लहर आती है तो जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट है वो समस्या पैदा ना हो। वो चल रहे हैं प्रॉपर, नहीं चल रहे हैं प्रॉपर, और जितने भी इक्विपमेंट और जितने भी तैयारी तीसरी लहर की होना चाहिए, मानसिक रूप से और मशीनरी रूप से, डॉक्टर भी और मशीन भी, और हमारी मानसिकता भी सब सक्षम है या नहीं है। आज 2 दिन से सभी हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला इस काम में जुड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण 2 डोज लगवाएं, बिना मास्क के किसी भी सरकारी अस्पताल में या सरकारी जगह पर, सरकारी बिल्डिंग में कोई आवा जावा ना करे। और इसलिए हम वापस प्रकाशन से ले रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तीसरी लहर से बचाव हो सके। ग्राम आरोद में एक किसान के खेत के रास्ते पर अन्य किसान द्वारा अतिक्रमण कर बुवाई की गई है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्राम आरुद के किसान धर्मेंद्र कुमरावत ने बताया कि उनके खेत के मार्ग पर शासकीय भूमि में गांव का ही एक किसान अतिक्रमण कर बुवाई कर रहा है। किसान ने कहा कि इस संबंध में
पंधाना तहसीलदार को भी शिकायत की गई है। साथ ही तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे, मगर अभी तक कोई निराकरण नहीं हो सका है। किसान ने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन जल्द अतिक्रमण को हटाए, जिससे कि उसे खेत में आवागमन की समस्या का सामना न करना पड़े। 24/11/2021 को रास्ते का कब्जा दिलाने बाबत अधिकारीगण आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए और अब मुझे मेरे खेत में गाड़ी बैल लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं मेरी फसल में किस तरह आ रहा हूँ मैं खुद, और सामने वाले ने शासकीय भूमि जो छोटे झाड़ का जंगल रिकॉर्डेड है उसे भी बो दी है और उसकी स्वयं की भी बो दी है। शासन से मेरा निवेदन है कि इस मामले को जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन कर रहे ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चालान बनाए। खंडवा में ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को कार्यवाही करते हुए सुबह सवेरे ओवरलोडेड ऑटो चालकों के चालान बनाए। ऑटो चालकों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए क्षमता से दुगुनी संख्या में बच्चों को बिठाया गया था। पुलिस ने स्कूली क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए नियम विरुद्ध ऑटो चला रहे चालकों के चालान बनाए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते निमाड़ में मौसम ने अपने रंग बदले हैं। तापमान गिरने से सुबह से ही आकाश पर बादलों का डेरा जमा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर बुधवार सुबह से बादल छाए रहे। धूप नहीं निकलने से दिन का तापमान 1 डिग्री तक कम हो गया। वहीं रात के तापमान में 0.4 डिग्री की कमी रही। मौसम विभाग के अनुसार इन बादलों के कारण 2 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना भी बनी हुई है। वहीं एक सप्ताह में तापमान और भी तेजी से कम होगा। मंगलवार को दिन का तापमान सोमवार को रहे तापमान 30.1 डिग्री से कम होकर 29.1 डिग्री पर आ गया। वहीं रात का तापमान 14.4 डिग्री से कम होकर 14 डिग्री पाया। 48 घंटे में दिन के तापमान में 2 डिग्री व रात के तापमान में 1.5 डिग्री की कमी आई है। बादल छाए रहने के कारण सुबह से ही ठंड का एहसास तेज हो गया, जो कि दोपहर तक जारी रहा। ग्राम कुमठी निवासी 19 वर्षीय युवक बिना बताए घर से कहीं चला गया। परिजनों ने बोरगांव बुजुर्ग पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग में मंगलवार को ग्राम खुटफल निवासी एक पिता ने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसका 19 वर्षीय पुत्र ग्राम कुमठी में पेयजल योजना के तहत जेसीबी मशीन पर कार्य करता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 27 नवंबर को युवक सुबह लगभग 11 बजे बिना बताए कहीं चला गया है। युवक के पिता ने कहा कि युवक के सभी रिश्तेदारों एवं मित्रों से संपर्क कर लिया गया है, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला है। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ एएसआई प्रताप सिंह वास्कल्य ने बताया कि युवक की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। लाल चौकी क्षेत्र में महिला को रोककर छेड़छाड़ करने वाले युवक के राहगीरों ने जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद युवक को थाने लाया गया। खंडवा के लाल चौकी स्थित आजाद नगर चौराहे पर 2 युवकों द्वारा एक महिला को छेड़ने एवं गाड़ी के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है, जहां युवकों को राहगीरों ने धर दबोचा और जमकर धुलाई कर दी। वहीं मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो दोनों युवक को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लेकर गई। साथ ही मामले की जांच कर युवकों पर कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पांडुनाला में चने की बोवनी के 20 दिन बाद भी अंकुरण न होने पर कृषक ने कृषि विस्तार अधिकारी को सूचना दी। अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात पुनः बोवनी की सलाह दी गई। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले पांडुनाला पर किसान दया भाई ने चने के बीज बोए थे। जब चने का अंकुरण नहीं हुआ तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिनेश कुमार निगवाले को सूचना दी गई। मंगलवार को पहुंचे कृषि अधिकारी निगवाले ने किसान के खेत पर अंकुरित नहीं हुई फसल का निरीक्षण किया। कृषि अधिकारी निगवाले ने बताया कि किसान ने चने के बीज को अधिक गहराई में बो दिया था, जिसके चलते अंकुरण नहीं हुआ है। उन्होंने किसान को फिर से बोवनी करने की सलाह दी है। चंपानगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र 149 पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा बच्चों को साधारण तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
खंडवा के आंगनवाड़ी क्रमांक 149 जो कि चंपानगर में स्थित है। इस आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माया सोहलिया एवं इमरती योगी नन्हे बच्चों को साधारण ढंग से पढ़ाती नजर आ रही हैं, जिसमें बच्चे बहुत खुश भी दिख रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माया सोहलिया का कहना है कि बच्चों को साधारण तरीके से पढ़ाने में बच्चों को भी मजा आता है। बच्चे जल्द से जल्द सभी चीजें सीखते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत खंडवा वन डिपो में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्री विजय शाह भी कार्यशाला में शामिल हुए। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बुधवार को खंडवा डिपो मीटिंग हॉल में ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्रीन इंडिया मिशन के वी.के. रमन, मुख्य वन संरक्षक एम.एस. सिसोदिया, वन रक्षक अनिल कुमार शुक्ला, बुरहानपुर DFO प्रदीप कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि वन विभाग के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 18 जिलों में यह योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य वन अवतरण को बढ़ावा देना है, ग्रामीणों को स्व सहायता समूह की सहायता से आजीविका एवं स्वरोजगार प्रदान करना, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करना, जैविक खेती में वृद्धि करना, ग्रामीण महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देना तथा आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की उन्नति के लिए प्रदेश शासन हर तरह के प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। इसके साथ ही ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत हमारा लक्ष्य है लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना। सिंगोट में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 87 युवाओं को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा अमृत महोत्सव के तहत जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगोट में मंगलवार को रोजगार मेला व भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में पहुंची कंपनियों ने प्रतिभाग कर बेरोजगार युवक युवतियों का साक्षात्कार लिया। कुल 248 बेरोजगार युवक युवतियों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 102 युवक युवतियों का चयन हुआ है और अंतिम चयन 87 युवक युवतियों का किया गया। मूंदी स्थित शासकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपा। शासकीय महाविद्यालय मूंदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय में पीने की पानी एवं बिजली की समस्या का निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय में पीने के पानी की समस्या लगातार कई वर्षों से बनी हुई। महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। प्रशासन एवं शिक्षा मंत्री भी विद्यालय में कई बार सुविधाएं देने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी उन्हीं समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि यदि जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया नहीं की जाती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय प्रबंधन की रहेगी। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी, जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूनाराम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा।
खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989।